हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में मैं आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि हमारे पास पेज नंबर 94 पे हैं। टोटल आपके पास 5 क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। आपको यहाँ दो रेक्टेंगल दे रखे हैं, आप देख रहे हो दोनों में एक एक एंगल दे रखा है। आपसे कह रहे हैं बाकी के एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। पहले ना हम इसे ओरली समझते हैं कि हम एंगल्स को कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद मैं आपको लिखने का तरीका बता दूंगी कि इस तरीके से आपको इनको लिखना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, आपको पता है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में जाना था। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो ही आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो, वरना आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने ही वाली है। तो आपको पता है हर एक एंगल 90 होता है, तो जब ये 30 डिग्री है तो बाकी का ये रिमेनिंग एंगल तो 60 डिग्री होगा ना। होगा नहीं होगा, क्योंकि 60 प्लस 30 ही तो 90 होगा आपके पास। तो एक 30 था, मैंने दूसरा निकाल दिया। ठीक है, अब आपको पता है ये वाले दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये भी 30 होगा। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना। अब जब ये 30 है तो फिर ये वाला अगेन 60 होगा, क्योंकि 60 प्लस 30 90 होगा, और रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है। क्लियर ना। अब उसी तरीके से ये 60 है तो ये वाला एंगल 60 होगा। सेम रीजन, ये दोनों साइड्स इक्वल है ट्राइंगल की, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। फिर वही बात, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 होता है। उसी तरीके से इसके ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 30 है तो ये 60 होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करते हैं, जो ये एंगल्स मैंने सारे निकाल दिए हैं इनको नाम दे देते हैं। जैसे इसे मैंने एंगल 1 दिया, इसे एंगल 2 दिया, इसे एंगल 3 दे दिया, इसे एंगल 4 दे दिया, इसे एंगल 5 दे दिया, एंगल 6 दे दिया, एंगल 7 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद ये वाला एंगल मेरे को ऑलरेडी पता था, तो इसको मैंने एंगल 9 दे दिया, 8 ना देके 9 दे दिया। ठीक है, तो अब एंगल 1 आप निकाल पाओगे, 90 में से माइनस करके 60 आ गया। जितना एंगल 1 आया है उतना ही आपका एंगल 5 होगा। एक दूसरा रीजन भी हो सकता है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसी तरीके से जितना एंगल 9 है उतना एंगल 4 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हो। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी, आप कोई से भी कंसेप्ट से कर सकते हो। मेन है आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो अगर आप अपना देखो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, तो मैंने यहाँ पर जो आपको समझाया ओरली वो, और जो रिटर्न में मैंने दिया है वो आपको मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट दे दिया, ताकि आप दोनों तरीके से कर सको। तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हो गया, 9 4 के इक्वल हो गया। सिमिलरली 9 जो है वो 7 के इक्वल हो गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल। फिर एंगल 7 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, अगेन ऑल्टरनेट एंगल, एंड एंगल 6 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। तो वही सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगा के, एंगल 7 एंगल 3 के इक्वल हो गया ऑल्टरनेट एंगल, देन एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो गया, अगेन ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब ट्राइंगल ए और बी में अगर आप देखें, अब ये बीच वाले एंगल्स अगर हम देखें यहाँ पर, आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो। वैसे उसने बोला है रेक्टेंगल के एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है ना, तो जब रेक्टेंगल के एंगल्स आपको फाइंड करने हैं, और अगर आपसे बीच वाला पूछे तो आप बता सकते हो। जैसे यहाँ पर है ये वाला एंगल, अगर मैं बोलूँ इस ट्राइंगल की बात करूँ, तो दो एंगल इसके 30 डिग्री। आपको पता है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो दो 30 है तो ऑब्वियस सी बात है ये 120 होगा। तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर मैंशन कर दी। तो एंगल ए ओ बी आ गया मेरा यहाँ से 120। जब ये 120 है तो ये भी 120 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये। तो फिर मैंने ये वाला एंगल भी सीधा सीधा निकाल दिया, COD मेरा 120 आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आप कह रहे हो बाकी के ये वाले दो एंगल्स भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो जब ये 120 है तो ये 60 डिग्री होगा, तभी तो 180 बनेगा लीनियर पेयर पे। तो मैं कह सकती हूँ COB जो है वो 60 है, तो फिर ये भी 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल के सारे एंगल्स को यहाँ पर फाइंड कर दिया, और लास्ट में एक बार सारे एंगल्स हमने मेंशन कर दिए।
जो बीच पे डायगोनल में बनने थे वो भी और जो साइडों के थे वो भी। क्लियर? अब सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर आपको पहले से ही डायगोनल वाला एंगल दे रखा है। पहले एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद लिख तो आप खुद भी लोगे अपने तरीके से, और मैं भी आपको बता दूंगी कैसे लिखना है। सबसे पहली बात, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जिसका नाम इसको ओ नाम दे दो। तो पी ओ ऐसा आ गया मेरा 110। ये मेरा लीनियर पेयर की हेल्प से निकल जाएगा, तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। 180 में से 110 माइनस कर दूंगी तो फिर दोबारा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो ये भी 70 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये वाला एंगल 70 है, तो देखो ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो मैं इनको पहली बात तो मैं इन एंगल्स को नाम दे देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए और हम शॉर्टकट तरीके से इन्हें कर सकें। तो मैंने इसे एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4, इसे एंगल 5, इसे 6, इसे 7 और इसे 8 दे दिया। तब मुझे पता है एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और ये तीनों एंगल मिला के इनका सम 180 डिग्री होगा क्योंकि ये एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं। तो यहाँ पर मैं 2 एंगल 7 लिख सकती हूँ। 70 को उधर ले गई तो 110 आ गया। यहाँ से मेरा एंगल 7 निकल गया। तो ये आ गया मेरे पास 55 डिग्री। तो ये भी 55 डिग्री हो गया, ये भी 55 डिग्री हो गया। अब आप वही सेम कंसेप्ट लगा सकते हो, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 8 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, तो ये भी 55 डिग्री हो गया। एंगल 7 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, तो ये भी 55 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको पता है 7 और 6 एंगल, दोनों एंगल मिला के आपके पास 90 डिग्री के होने चाहिए क्योंकि ये रेक्टेंगल है। इसका हर एक एंगल जो है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ से अपना एंगल 6 आसानी से निकाल सकती हूँ। वो कितना निकलेगा, 90 में से मैंने 55 को माइनस कर दिया तो 35 डिग्री आ गया। अब जितना एंगल 6 है उतना ही एंगल 2 आएगा। ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं ये हमारे पास, और जितना एंगल 2 है उतना ही एंगल 1 आएगा क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल 5 आएगा। अगेन ऑल्टरनेट एंगल। मेन है प्रॉपर्टीज याद रखो। प्रॉपर्टीज याद रखोगे तो अपने आप हो जाएगा। वही सारी चीज मैंने आपको यहाँ पर क्लियरली बता दी है। सबसे पहले मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल लेके इसको सॉल्व किया। मैं एक बार वो फिगर को यहाँ पर ऐसा करती हूँ, दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। एक बार लिखना कैसे आपको वो भी समझ में आ जाए। फिर भी कहीं डाउट लगे ना तो आप साथ के साथ पूछते रहना, ठीक है? कमेंट करके पूछ लेना। वैसे डाउट होना नहीं चाहिए। ओरली भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और रिटर्न फॉर्म में भी मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये एंगल 5 है, ये एंगल 4 ले लिया था मैंने, ये 6 लिया था, ये 7 लिया था, एंड ये 8 लिया था, ये 1। आपको पता है ये इक्वल होती है। नाउ सबसे पहले मैंने ये वाला एंगल निकाला वर्टिकली अपोजिट एंगल से। उसके बाद मैंने अपना पी ओ क्यू ये वाला एंगल निकाला लीनियर पेयर की हेल्प से 70 डिग्री। फिर ये वाला एंगल फाइंड किया मैंने अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, देन मैंने ये वाले दोनों एंगल्स बताए इक्वल हैं क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होती है। इन्हें मैंने ए मान लिया और 180 की हेल्प से मैंने ये वाले एंगल निकाल लिया। 35 डिग्री आ गए दोनों। अब मैंने यहाँ ऑल्टरनेट एंगल वाला कंसेप्ट लगा दिया, 1 5 के इक्वल कर दिया है और उसके बाद 2 को भी इक्वल कर दिया मैंने 6 के। सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ पर फिर वो लगाया कि जो मेरा एंगल पी है वो 90 डिग्री का होगा। तो जब एक एंगल मुझे पता है दूसरा मैं निकाल सकती हूँ 90 में से माइनस करके, तो वो ये लिखा 55 आ गया। फिर अगेन ऑल्टरनेट एंगल का कंसेप्ट लगाया मैंने यहाँ पर कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इसकी हेल्प से सारे एंगल्स को मैंने यहाँ फाइंड कर लिया। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonal have equal length 8 cm that bisect each other and intersect at an angle of 30, 40, 90, 140। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करने हैं जिसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल लेंथ के हैं, 8 सेंटीमीटर के हैं, दोनों 8 8 के हैं, पर जो एंगल पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वो 30, 40, 90 और 140 पे कर रहे हैं। तो 4 फिगर बनेंगे इसके अंदर, तो उसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैंने लिया 30 डिग्री। तो देखो मुझे पता है वो कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं वो एंगल्स, तो आप किस तरीके से ये वाली फिगर बनाओगे यहाँ पर। तो आपने एक 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो या फिर एक 4 सेंटीमीटर, कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो।
तो लाइन आप ऐसे ड्रॉ करना, ठीक है। ये आपके पास 8 सेंटीमीटर की लाइन है, इसको बीच का इसका मिड पॉइंट निकाल लो, 4 सेंटीमीटर होगा। यहां पर आप क्या करो, एक 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर दो, क्योंकि वो बोला था 30 डिग्री का एंगल है। तो ये मैंने वो 30 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये ध्यान रखना ये लाइन 8 सेंटीमीटर की है और ये वाली लाइन भी आपकी 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। अब जहां पर भी ये दोनों 8 सेंटीमीटर के मिल रहे हैं वहां पर इनको ज्वाइन कर दो, सिमिलरली इनको भी ज्वाइन कर दो। ये ध्यान रखना ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो। बस इसको नाम दे दो आप। यहाँ पर 2 डायगोनल्स थे तो मैंने इसको यहाँ पर नाम दे दिया ABCD। मतलब जो मेरा AC है वो भी 8 सेंटीमीटर का है और जो मेरा BD है वो भी 8 सेंटीमीटर का है। ये फिगर कुछ आपकी इस तरीके से बन जाएगी। क्लियर? अभी आपसे कह रहा था इसमें और पार्ट्स भी आपके पास एक है 40 डिग्री, सेम ही फिगर आपको बनानी है, इसी में देख लो। बस अब आप यहाँ 30 की जगह 40 डिग्री का एंगल बनाओगे और फिगर पूरी ऐसी ही आपके पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा था 90 डिग्री, वो वाला पार्ट हम कर लेते हैं 90 वाला, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट फिगर बनेगी। सबसे पहली बात, मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, जिसको मैंने AC नाम दिया है। 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है, इसका मिड पॉइंट मैंने लिया 4 सेंटीमीटर पे यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया हुआ है और यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया हुआ है। इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, फिर A को इससे ज्वाइन किया कटिंग पॉइंट से और C को भी कटिंग पॉइंट से ज्वाइन किया और इसको नाम दे दिया ABCD। तो जो मेरे AC है और जो BD है वो मेरे डायगोनल्स हैं, जो कि 8 सेंटीमीटर के हैं। याद रखना ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। क्लियर? और यहाँ पर ये आपने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास 140 डिग्री था, आई थिंक 140 डिग्री। अगेन आपको एक 8 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, जिसको मैंने नाम दे दिया AC। फिर उसका मिड पॉइंट निकालना है 4 सेंटीमीटर। अब इस वाले एंगल, यहाँ पर एंगल एक रखना, D रखना, उससे आपको 140 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये बन गया मेरा 140 डिग्री। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का कट लगा देना, यहाँ 4 सेंटीमीटर का कट लगा देना, इसको इससे ज्वाइन कर देना, इसको इससे ज्वाइन कर देना, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना। अगर आप प्रॉपरली कंपास, डी, प्रोटेक्टर, शार्प पेंसिल की हेल्प से बनाओगे तो ये फिगर बहुत ही नीट एंड क्लीन बनने वाली है। तो आपके पास ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, उसी तरीके से ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कंसिडर अ सर्कल विथ सेंटर O। एक सर्कल लेना है जिसका सेंटर होगा O। लाइन सेगमेंट PL एंड AM आर 2 परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द सर्कल। 2 लाइन सेगमेंट है जो उसकी डायमीटर है, परपेंडिकुलर डायमीटर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही है। व्हाट इज द फिगर APML रिप्रेजेंट? वो फिगर क्या बनी, रीजन आपको उसका देना है। हम क्या करते हैं, हम भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपसे कह रहा था इसका सेंटर O है, 2 लाइन आपने बनाई है PL एंड AM, ऐसे बनाई है, वो उसकी डायमीटर है। डायमीटर तो सेंटर से ही पास होके जाता है, तो ये वो फिगर बन गई PL और AM। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा था, व्हाट इज द फिगर APML? तो इसका मतलब आप इसे ज्वाइन करोगे तभी तो ये फिगर आएगी APML। तो मैंने इसको यहाँ पर इससे ज्वाइन कर दिया। तो ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपको ये बताना है। तो देखो ये साइड जो है यहाँ पर, ये साइड्स आपकी इक्वल है, ये यहाँ 90 डिग्री के एंगल बना रही हैं दोनों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है हर जगह पर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता है कि
आपके पास जो AM है और जो आपके पास PL है ये डायमीटर है और इनकी लेंथ इक्वल होगी। एक सर्कल के सारे डायमीटर की लेंथ इक्वल होती है। सेम अगर आप यहाँ देखो OM, OA, OP एंड OL ये भी इक्वल होगा क्योंकि आपके पास रेडियस है। और हमको पता है कि जो AM है वो परपेंडिकुलर है PL के, या फिर जो PL है वो AM के परपेंडिकुलर है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ जब ये परपेंडिकुलर है, ये साइड्स इक्वल है, तो ये सारी साइड्स अपने आप में इक्वल हो गई। AM इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू ML इज इक्वल टू AL। और जब सारी साइड्स इक्वल है तो ये क्या होगा, इट इज अ स्क्वायर। इसका मतलब ये स्क्वायर है। क्लियर है? तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पर, फिगर APML आर स्क्वायर। कैसे? परपेंडिकुलर डायमीटर कट द सर्कल इनटू 4 इक्वल 90 आर्क्स। 4 पार्ट्स में बांटा उसने। एडजेसेंट एंड पॉइंट्स जो थे ये, जिनको हमने ज्वाइन किया, ये एक आर्क बना रहे हैं, इक्वल कॉर्ड है और उनकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो जब इक्वल साइड्स हैं और 4 राइट एंगल्स हैं तो वो क्या बन जाएगा, मेरे पास स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। क्लियर है? नाउ ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, we have seen how to get 90 degree using paper folding. Now suppose we do not have any paper but 2 stick of equal length and a thread. कह रहा हमने ये देखा था कि हम कैसे 90 डिग्री पेपर फोल्डिंग की हेल्प से बना सकते हैं। तो अब मान लो हमारे पास पेपर नहीं है, हमारे पास 2 स्टिक है जो कि इक्वल लेंथ की है और एक थ्रेड है। हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दिस? तो आप फिर एग्जैक्ट 90 डिग्री कैसे बनाओगे? आपको 2 आपके पास स्टिक है और एक आपके पास क्या है, यहाँ पर थ्रेड है, उसकी हेल्प से आपको बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वो 2 स्टिक्स लेनी है, ठीक है, उनको एक के साथ एक लगा दो। जैसे मान लो ये स्टिक है मेरी एक, जिसको मैंने AO नाम दिया, दूसरी स्टिक इसी के साथ लगा दी, इसको नाम दे दिया OB। ठीक है, O जो है वो इनका मिड पॉइंट है क्योंकि एक स्टिक इधर लगी हुई है और एक स्टिक इधर लगी हुई है। अब आपको वो थ्रेड लेना है OA लेंथ का, इतनी लेंथ का थ्रेड लेना, ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना ऐसे ही। आप चाहो तो ये सर्कल पूरा भी ड्रॉ कर सकते हो और हाफ भी ड्रॉ कर सकते हो। उस थ्रेड की हेल्प से आपने ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो है O। अब इसी सर्कल पे कोई भी एक P पॉइंट ले लेना और यहां से अपना एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेना, इनको ज्वाइन करके P से A को और B को। तो आपको पता है एंगल ऑन अ सेमी सर्कल हमेशा 90 डिग्री बनता है, तो ये एंगल आपका यहाँ पर बन जाएगा 90 डिग्री। क्लियर? तो यही मैंने यहाँ पर बिल्कुल स्टेप्स लिख दिए हैं। मेकिंग एन एग्जैक्ट 90 डिग्री विद 2 स्टिक एंड थ्रेड, सेल्स का आइडिया था ये एक, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारे स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि पहले आपको स्टिक लेनी है, एक के साथ एक स्टिक लगा देनी है, फिर एक थ्रेड लेना है OA लेंथ का और वो उसकी हेल्प से आपको एक सर्कल को ड्रॉ कर देना है। फिर सर्कल के ऊपर एक P पॉइंट लेना है आपको और P और PB को ज्वाइन कर देना है। तो जो आपका एंगल बनेगा APB वो आपका 90 डिग्री बनेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, we saw that one of the property of rectangle is that opposite sides are parallel. हमने ये जाना कि रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी थी जिसमें उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल थी। कैन दिस बी चूजन एज अ डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल? इन अदर वर्ड्स, इज एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल अ रेक्टेंगल? तो कह रहे हैं क्या मैं इसको उसकी डेफिनेशन मान सकता हूँ रेक्टेंगल की, या फिर ये एक और तरीके से हम कह सकते हैं क्या हर एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी भी अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है वो क्या रेक्टेंगल होते हैं? तो आपको इस स्टेटमेंट का एक रीजन देना है सिर्फ कि हाँ या ना। तो सिंपल से एक डेफिनेशन हमने यहाँ लिख दी, बता दिया उन्हें, नो दिस कैन नॉट बी डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, प्लस उसका हर एक एंगल 90 डिग्री भी होता है और उसके डायगोनल्स भी इक्वल और बाइसेक्ट करते हैं। तो अ क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल इज अ पैरेललोग्राम। वो कह रहा था ना कि जोन सा भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है तो वो पैरेललोग्राम, तो वो रेक्टेंगल होता है? नहीं, वो तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, पर हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तो नहीं होता, क्योंकि पैरेललोग्राम का हर एक एंगल 90 डिग्री नहीं होता, जबकि रेक्टेंगल के लिए हर एक एंगल 90 डिग्री होना कंपलसरी है। तो ये जो इन्होंने बोला वो गलत बोला, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे ये फिगर इट आउट कंप्लीट होते हैं पेज नंबर 94 के। अब नेक्स्ट फिगर इट आउट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
आपको कहीं भी दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।